नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं एचआरडी आईएएस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, एक न्यूज़ दोबारा से आप लोगों के बीच में जो है चल रही है, जो कि कुछ दिन पहले भी चल रही थी। आरओ एरो एग्जाम को लेकर के थी वो न्यूज़, और आज की जो न्यूज़ है, यानी कि जो अभी कल से जो आज तक जो चर्चाएं जो चल रही हैं, उसमें एक न्यूज़ आपके सामने आ रही होगी और सभी लोग आप उससे परिचित भी होंगे। लेकिन हालांकि इस पर एक दो बिंदु पर सर बात करना जो है ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये एग्ज़ाम को जो है हमारे क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो बेसिकली न्यूज़ क्या है, न्यूज़ को हम लोग जाने इसके पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो यूपीपीसीएस, आरओ और अन्य एग्जाम से संबंधित वो सबसे पहले आप सभी लोगों को मिलती रहे। तो न्यूज़ क्या है भाई साहब? न्यूज़ ये है कि अभी एक नोटिस जो है दरअसल चल रही है बहुत तेज़ी के साथ में जो है, और उस नोटिस में कहा गया है कि जो आपका एग्ज़ाम पीसीएस का है, जो कि आपका 27 अक्टूबर को जो है प्रस्तावित था, यानी कि 27 अक्टूबर को जो होने वाला प्रीलिम्स आपका एग्जामिनेशन था, वो बेसिकली जो है आरओ एआरओ के तरीके से 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर यानी कि 2 दिनों में ये आयोजित किया जाएगा जो है 2 शिफ्टों में। तो अब ये जो चीज़ सामने जो आ रही है, हालांकि ये आयोग का नोटिफिकेशन प्रॉपर ऑफिशियल नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब तक आयोग का नोटिफिकेशन इस पर ना आ जाए, हमने आरओ एआरओ वाले में भी यही बात आपसे कही थी, इस वाले में भी मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि जब तक जो है नोटिस आयोग अपनी वेबसाइट पर इसको लेकर अपडेट ना कर दे, तब तक सूचना को जो है सही ना माने। लेकिन चूंकि नोटिस जो है चर्चाओं में है, तो मे भी हो सकता है कि ये आयोग जो है इस बार अपनी परीक्षा दो दिनों में करा ले। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो चीज़ अभी 2 दिनों वाली जो बात चल रही है, कहीं ना कहीं इसमें जो है समस्या होने वाली है। सबसे बड़ी समस्या जो हमने पिछली बार कही थी आपसे, वो फिर से वही बात है कि जब आयोग 150 क्वेश्चंस को नहीं बना सकता है ठीक तरीके से, यानी कहीं ना कहीं उसमें जो है विवाद की स्थिति रहती है, क्वेश्चन कभी हटा देता है आयोग, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है। ऐसे में आरओ का 3 शिफ्टों में होना और ठीक उसी प्रकार से पीसीएस का 2 शिफ्टों में यानी कि 2 दिनों में होना अपने आप में थोड़ा सा जो है दिक्कत करेगा, और सबसे प्रॉब्लम जो क्रिएट होगी वो क्रिएट होगी आपके सीसैट में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है हैक्टिक हो सकती हैं। हालांकि देखते हैं इस पर क्या होता है। और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो आएगी आपके करंट अफेयर्स को लेकर के। करंट अफेयर्स पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या था, जब 150 क्वेश्चन आते थे तो करंट के क्वेश्चन कितने आते थे? लगभग 30, 32, 33 तक। और अगर 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा, इसका मतलब है करंट के क्वेश्चन आपके लगभग 60 क्वेश्चन आएंगे। सिंपल सी बात है, 30-32 एक दिन आएंगे और 30-32 दूसरे दिन आएंगे। यानी कि आपको जो एक दायरा था जो आपकी पढ़ाई का करंट अफेयर्स का, वो दायरा बेसिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है यदि एग्जाम आपका 2 दिन का होता है तो, ठीक, या आरओ का होता है। ठीक, अगर करंट को आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसका दायरा बढ़ जाएगा। यानी कि हो सकता है आपका करंट अफेयर्स जो पहले 7-8 महीने का आता था, अब 7-8 महीने से ज़्यादा का आ जाए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक उसी प्रकार से सामान्य अध्ययन वाले में भी यही होगा, क्योंकि जब 150 क्वेश्चन होते थे तो कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें हो जाया करती थी। लेकिन इस बार हो सकता है कि जब 2 दिन आपका एग्जाम पीसीएस का हो, तो हो सकता है ये पेपर आपका थोड़ा सा क्या हो, टफ हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें आपके सामने जो है समस्याओं के रूप में आएंगी, और मुझे लगता है कि इस बार आपको फोकस बहुत ज़्यादा करने की क्या होगी, आवश्यकता होगी। लेकिन फिलहाल अभी आप जो है पैनिक ना हो, परेशान ना हो, जब तक आयोग इस पर जो है अपना कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे देता है, नोटिफिकेशन नहीं दे देता है, तब तक आप इसको सख्त न माने। लेकिन चूंकि नोटिस जो है चल रही है मार्केट में, तो शायद कुछ ऐसी बात जरूर हुई हो कि क्या कहते हैं, 2 दिन एग्जाम कराने की बात जो है सही साबित हो जाए। तो अब इस पर कुछ कर नहीं सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं कि आप अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। इसका सॉल्यूशन सिंपल सा एक है। हो सकता है वैकेंसी कोर्ट में चले जाए, हो सकता है आरओ वाली वैकेंसी भी कोर्ट में जाए, और आरओ या का भाई साहब क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है। जिस तरीके से मतलब जब एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं करा पाए थे, एक शिफ्ट में इतनी इश्यूज हो गए थे, फिर 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 3 सेट पेपर बनेगा, और इतना बड़े मतलब इस लेवल के, वो भी आयोग का एग्जाम। तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैक्टिक होने वाली हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर करे कि सब कुछ बहुत बेहतर हो, आयोग अपनी निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ पूरी तरीके से एग्जाम को कराए, और बच्चे भी जो है यानी कि स्टूडेंट्स भी अपनी पारदर्शी तरीके से चीज़ों को करें, या ना रहिए नकल के भरोसे बैठे रहें।
तो देखते हैं पीसीएस में क्या होता है फिलहाल। अब बाकी अगर 26 और 27 अक्टूबर को अगर आपका एग्जाम होता है, ऐसे में बस आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से करो। और अभी जितना समय आपके पास बचा है, पीसीएस वालों से मेरी खास जो है चीज़ें हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो। सीसैट को लेकर के एक वीडियो में बना दूंगा जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसमें बता दूंगा कि किस किस टॉपिक पर आपको फोकस बहुत ज़्यादा करना है सीसैट पर, क्योंकि जो मेरी एनालिसिस है मैं जो है डिकोड पे करा रहा हूँ पीवाईक्यूज को, वहाँ पर मैंने एनालिसिस जो की है उसके बिहाफ पे मैं आपको सीसैट के बारे में 2-4 मुख्य बिंदुओं को बताऊंगा कि आपको इन टॉपिक्स को, इन विषयों के टॉपिक्स को आपको रेडी करना है, जहां से प्रश्न हर हाल में आते हैं। क्योंकि ट्रेंड को पकड़ना एग्जाम के ये बहुत क्या होता है, अहम होता है। हालांकि इस पर हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे। फिलहाल आपको सूचना देनी थी कि जो है 26 से 27 अक्टूबर को पीसीएस का एग्जाम होने की बात कही जा रही है। फिलहाल आयोग की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। केंद्र को लेकर के जो नोटिस जारी की जाती है विद्यालयों को, वो नोटिस अभी जो है मार्केट में चल रही है, तो अभी इस पर 100% विश्वास करना जो है संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो शायद चीज़ें सही हो जाए। खैर, जो भी होगा, आपको अपना सिलेक्शन लेना है, आपको अपनी एक सीट लेनी है। अपनी जिद के साथ अपनी तैयारी को मजबूत करिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। कहीं कोई दिक्कत होती है, आप टेलीग्राम का लिंक जो है दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जुड़ करके मुझसे जुड़ सकते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।